राहुल गांधी के भाषण के दौरान एक मुद्दे ने काफी तनाव बढ़ाया। राहुल गांधी ने एप्स्टीन फाइल्स और अडानी पर अमेरिका में चल रहे केस का जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी पर चल रहा केस दरअसल मोदी पर है। इसके जरिए फाइनेंशियल स्ट्रक्चर टूटेगा। इस पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने उन्हें टोका और ये कहा कि आपने जो भी कहा है उसे साबित कीजिए, नहीं तो आपकी बात सदन के रिकॉर्ड पर नहीं जानी चाहिए। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि अभी देता हूं, तुरंत सारे सबूत देता हूं। हालांकि चेयर की तरफ से राहुल को टोका गया। उन्होंने कहा कि मैंने तो सबूत मांगा ही नहीं है, आप बोलते रहिए, बाद में साबित कर दीजिएगा। दो चीजें हैं सर, एक सर एप्स्टीन केस सर, 3 million files are still locked up. उसका इस विषय से कोई संबंध नहीं। I want to understand. I will not allow you. So I'd like to talk about Mr. Adani and the case in the United States against Mr. Adani, because that is a central part of the budget. आप अपनी बात जो कह रहे हैं वो कहिए, लेकिन जब किसी का नाम लेकर के और किसी हायर अथॉरिटी करें तो आप ये सदन नियमों से चलेगा और आप इस तरीके से आरोप नहीं लगा सकते सरकार को। आपने प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर के आप जो शब्द इस्तेमाल किया और जो आपने एलिगेशन लगाया, मैं चेयर के माध्यम से मैं आपको अनुरोध करता हूं और ये मेरा डिमांड भी है कि आपने जितना एलिगेशन लगाया है आपको ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। I will authenticate right now. I've got it. You have Because let me authenticate. ये पार्लियामेंटी अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा, चेयर आपसे नहीं मांग रही अभी। So you have asked for authentication, now you're not giving it to me. ये मामला यही नहीं रुका है। राहुल गांधी ने एप्स्टीन फाइल्स के साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का भी जिक्र किया, जिस पर सरकार को सबसे ज्यादा आपत्ति हुई। संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू कह रहे हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया जाएगा, जबकि राहुल गांधी का कहना है कि वो अपनी बात पर कायम है। सदन के अंदर की ये लड़ाई बाहर भी आई। जब बीजेपी नेता राहुल गांधी के भाषण पर बयान दे रहे थे तो राहुल गांधी उनके पास पहुंच गए और कहा कि आइए हम मिलकर साबित करते हैं कि देश कैसे बेचा गया। राहुल गांधी के पहुंचते ही बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री वहां से चले गए। इस दृश्य की भी काफी चर्चा है। राहुल गांधी के भाषण के बाद उन पर हमलों की स्पीड बढ़ गई है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि राहुल गांधी झूठे आरोप लगा रहे हैं, उनका एप्स्टीन से कोई लेना देना नहीं है। I'll also come and say hello. Yes, sir. Come, let's stand together. Let's stand together. मेरे पास डेटा है, मैंने कहा मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फाइल्स है एप्स्टीन पे, हरदीप पुरी का नाम उसमें है, अनिल अंबानी का नाम उसमें है। अंबानी का केस अदानी का केस चल रहा है, उसमें समन्स आई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18 महीने के लिए रिप्लाई नहीं दिया है। डायरेक्ट प्रेशर है प्राइम मिनिस्टर पे, वो सब जानते हैं। We are talking about the period 2009 May, when I joined as India's ambassador to the UN in New York, and when I became a minister in 2017. 8 years ही हो गया ना। Then there are references to possibly 3 or 4 meetings in 8 years. My boss in the IPI, Mr. Terry Rod Larson, was the person who knew this particular infamous person, Mr. Epstein, and it is as part of a delegation of the IPI or the ICM that I met Mr. Epstein. नियमों की अवहेलना कर बिना किसी सबूत के बेबुनियाद बातें करते हैं राहुल गांधी, इनकी हम पूरी भर्त्सना करते हैं। एक ही बात कहेंगे, राहुल जी आप विपक्ष के नेता हैं, अपनी क्षमता से हैं या परिवार से हैं वो देश जानता है, कुछ तो जिम्मेवार बनिए। किसी के ऊपर वो एलिगेशन लगाते हैं तो जस्ट टू ऑथेंटिकेट, ये ऑथेंटिकेट करने के लिए मैं ऑथेंटिकेट करता हूं, ये बोलने से ऑथेंटिकेशन नहीं होता है। इनको ऑथेंटिकेशन का अर्थ भी समझ नहीं है, रूल का भी अर्थ का समझ नहीं है, इसलिए कुछ भी बोलते हैं।